गाइस, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और इस लॉकडाउन में आप लोग अपने समय को अच्छे से यूटिलाइज कर रहे होंगे। तो आगे बढ़ते गाइस, आज मैंने फिर आप सबके लिए 5 क्वेश्चन फिर लेके आया हूँ। यूपीएससी का जो पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर से सवाल पूछा गया था वहीं से मैं लेके आता हूँ, मैंने हमेशा बताया हुआ है आपको। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। और हाँ गाइस, अगले बार से मैं करंट अफेयर्स भी लेके आऊँगा। हर वीक में मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छे अच्छे करंट अफेयर्स उठा के मतलब डालूँ और आपको आपके सामने ले आऊँ। तो गाइस आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं गाइस आज का जो क्वेश्चन आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई। तो गाइस आजकल जानते ही होंगे आप लोग, अगर जो शहरों में रहते हो, अभी क्या हो रहा है कि अभी आजकल बहुत कम लोग बैंक एटीएम जाते हैं। सब अपने मोबाइल से ही, फ़ोन पे हो गया या गूगल पे हो गया या पेटीएम हो गया, सब अपने मोबाइल से ही पेमेंट कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है गाइस कि डिजिटल इंडिया ट्रांसपोर्ट मतलब एक तरफ से क्या बोलते हैं, इंक्रीज हो रहा है। मतलब ट्रांसफर डिजिटल इंडिया में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। कैशलेस हो रहा है एक तरफ से इकोनॉमी देखा जाए, जो कि बहुत अच्छा बात है गाइस। तो ऑप्शन ए, मोबाइल वॉलेट्स विल बी नेसेसरी फॉर ऑनलाइन पेमेंट्स। नंबर बी, डिजिटल करेंसी विल बी टोटली रिप्लेस द फिजिकल करेंसी इन अबाउट 2 decades. नंबर सी, FDI inflow will be drastically increase. Number D, direct transfer of subsidies to poor people will become very effective. So guys, which of the following is most likely consequence of implementing the UPI Unified Payments Interface? तो guys इसका आंसर क्या होगा? तो देखते हैं guys इसका आंसर है ए, मोबाइल वॉलेट्स विल बी नेसेसरी फॉर ऑनलाइन पेमेंट्स। हाँ, मोबाइल वॉलेट तो होना ही चाहिए गाइस। मोबाइल में अगर वॉलेट ही नहीं रहेगा, एक्चुअली मोबाइल ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो गाइस आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द टर्म्स इवेंट हॉरिजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी एंड स्टैंडर्ड मॉडल आर समटाइम्स सीन इन द न्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ ए, ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स, बी, study of the solar and lunar eclipse, C, placing satellites in the orbit of the earth, D, origin and evolution of living organism on the earth। तो गाइस इसका आंसर क्या हो सकता है? चलिए गाइस आंसर देखते हैं। आंसर है बी, ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स। तो द टर्म इवेंट हॉरिजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी एंड स्टैंडर्ड मॉडल आर समटाइम्स सीन इन द न्यूज। अगर ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन है तो आपको अभी प्रैक्टिस करना है गाइस। जैसे जैसे मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ, आप पिछले वीडियो में भी जाके मैंने बहुत क्वेश्चन आंसर अपलोड कर चुका है, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसका आंसर है गाइस ए। तो आगे बढ़ते गाइस, क्वेश्चन नंबर 3, विथ रेफरेंस टू एग्रीकल्चर इन इंडिया, हाउ कैन द टेक्निक ऑफ जीनोम सिक्वेंसिंग often seen in the news be used in the immediate future? 1, genome sequencing can be used to identify genetic markers for disease resistance and drought tolerance in various crop plants. Number 2, this technique helps in reducing the time required to develop new varieties of crop plants. Number 3, it can be used to decipher the host pathogen relationship in crops. Select the correct answer using the code given below. A only 1, B 2 and 3, C 1 and 3, D 1 2 and 3। तो गाइस पूछ रहा है, with reference to agriculture in India, how can the technique of genome sequencing often seen in the news be used in the immediate future? गाइस देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक मैंने एक क्वेश्चन जो मैंने पिछला क्वेश्चन नंबर 2 पूछा था वो भी न्यूज से था, अभी ये भी न्यूज से है। तो गाइस ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको रोज प्रैक्टिस करना चाहिए। क्वेश्चन कम से कम 20 25 या 30 या एक सेट आप चाहो तो लगा सकते हो। तो गाइस इसका आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा, देखा जाए क्या है, डी 1 2 and 3। तो इसका सब है इसका सही आंसर। नंबर 1 है, जीनोम सिक्वेंसिंग कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई जेनेटिक मेकर्स फॉर डिजीज रेजिस्टेंस एंड ड्राउट टॉलरेंस इन वेरियस क्रॉप्स प्लांट। नंबर 2 है, टेक्निक हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू डेवलप न्यू वेराइटीज ऑफ क्रॉप प्लांट्स। नंबर 3 है, इट कैन बी यूज टू डेसिफर द होस्ट पैथोजन रिलेशनशिप इन क्रॉप। तो गाइस इसका आंसर सब था। सो आगे बढ़ते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है अपना। क्वेश्चन नंबर 4 है, the main advantage of the parliamentary form of the government। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट का सबसे अच्छा एडवांटेज क्या है? तो देखते हैं गाइस। ए, द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर वर्क इंडिपेंडेंटली। अच्छा ठीक है। बी, इट प्रोवाइड कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी एंड इज मोर इफिशिएंट। सी, द एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। डी, द हेड ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट बी चेंज विदाउट इलेक्शन। तो देखते हैं गाइस क्या है इसका आंसर।
मतलब मेन एडवांटेज ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट का एडवांटेज क्या, एडवांटेज है सी, द एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। हाँ, एक तरफ से आप देख सकते हो गाइज, जितना भी एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर के बिहाफ पे ही काम करते हैं। तो आगे बढ़ते गाइज, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज। राइट्स और ड्यूटीज का रिलेशनशिप क्या है? तो आप जानते हो गाइस, राइट्स हमारा और ड्यूटीज़ क्या, आर्टिकल 51A में हमारा ड्यूटीज़ दिया गया है, और आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स जो DPSP जो, वो सब हमारे राइट्स ही एक तरफ से। सो ए, राइट्स आर कोरिलेटिव विद ड्यूटीज। बी, राइट्स आर पर्सनल एंड हेंस इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी एंड ड्यूटीज। सी, राइट्स नॉट ड्यूटीज, rights not duties are important for the advancement of the personality of the citizen. Duties not number D, duties not rights are important for the stability to the state. तो गाइस इसका आंसर क्या हो सकता है? तो देखते हैं गाइस इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ए, राइट्स आर कोरिलेटिव विद ड्यूटीज। बिल्कुल सही है गाइस, अगर हमें कुछ राइट्स मिला है तो हमें हमारे पास कुछ ड्यूटीज भी है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। तो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। और मैं कोशिश करूँगा आगे और अच्छा क्वेश्चन लेके आने का। और मैं अगले हफ्ते से अगले दिन से मैंने अगले बार से नेक्स्ट टाइम से I'll be bringing current affairs. So thanks guys for watching.